जैसे ही एक ऐप उनके दिमाग को स्कैन करता है, उनके जीवन की सारी यादें उनकी आंखों के सामने तैरने लगती हैं। उनका जन्म, बचपन, अपने पति से मिलना, अमेरिका आकर लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू करना और फिर बेटी का जन्म। लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, वो बागी बन जाती है। यादों में खोई शू लियान को पति चेतावनी देता है कि वो उसके निर्देशों का पालन करे और किसी को कुछ न बताए, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। फिर वो वापस सामान्य हो जाता है। कर भरते समय फिर से उन्हें टैक्स अधिकारी से अपमान का सामना करना पड़ता है। तब वो पति के निर्देशों के अनुसार हेडसेट पहनती है और अचानक उसका चेतन मन एक अजीब सी दुनिया में चला जाता है। वहीं उसका पति फिर से दिखाई देता है और बताता है कि वो एक दूसरे ब्रह्मांड से आया है और उसकी मदद चाहिए। उनका ब्रह्मांड एक दुष्ट शक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है और वो हजारों यूनिवर्स पार कर शू लियान को खोज कर लाया है, क्योंकि वही एकमात्र है जो संतुलन बहाल कर सकती है। हकीकत और वैकल्पिक ब्रह्मांडों के बीच आने जाने से शू लियान कंफ्यूज हो जाती है। टैक्स अधिकारी उस पर भारी जुर्माना लगाने की बात करती है। फिर एक और ब्रह्मांड वाला पति उसे फिर से चेतना की दुनिया में ले जाता है और बताता है कि ये बात पूरे मल्टीवर्स की किस्मत पर असर डाल सकती है। फिर अचानक उसका पति मारा जाता है और शेन जीवन नाम का व्यक्ति, जो पहले कार्यालय में था, अब एक दुश्मन के रूप में प्रकट होता है। वो हमला करता है, लेकिन फिर एक और मौका देता है कि वो समय पर दस्तावेज दोबारा जमा करे। शू लियान का पति एक तलाक के पेपर पढ़ता है और उसे लगता है कि शू लियान को लड़ाई के लिए तैयार रहने का निर्देश मिला है। लड़ाई छिड़ जाती है। पति एक रहस्यमयी लिप बाम खाता है, हेडसेट पहनता है और अचानक जैकी चैन जैसी फुर्ती से सभी गार्ड्स को हरा देता है। वो मछली घर से पत्थर उठाकर अपनी बेल्ट में रखता है और हथियारों को अपग्रेड करता है। जल्द ही सभी गार्ड्स गिर जाते हैं। इस बीच यह सब एक अन्य ब्रह्मांड में वास्तव में घटित हो रहा था। वहाँ का दुष्ट राजा प्रकट होता है, लेकिन वो भी बस एक छाया निकला। असली दुष्ट शक्ति अब उसकी बेटी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। पति बताता है कि हर छोटा निर्णय एक नया यूनिवर्स बनाता है और जितना अंतर ज्यादा होगा, यूनिवर्स उतना अलग होगा। अल्फा यूनिवर्स की शू लियान ने एक तकनीक इजाद की है जिससे कोई भी अपने दूसरे यूनिवर्स वाले वर्जन से जुड़कर उनके कौशल पा सकता है। अब शू लियान को ये कला सीखनी है, पर हर बार उसका पति मारा जाता है। दुष्ट शक्ति उसे हर ब्रह्मांड में मार रही है। दुष्ट राजा ने एक ब्लैक होल बनाया है जो सभी ब्रह्मांडों को निगल रहा है। उन्हें इसे रोकना है। शू लियान ही एकमात्र है जो उसे हरा सकती है। फिर वे दोबारा शेन जीवन से भिड़ते हैं। अब वो एक दुष्ट सैनिक है। उनका साथी एक जिम्नास्ट की तलाश करता है जिससे जुड़कर नई शक्ति ली जा सके, लेकिन उसके लिए उंगली पर कागज से कट लगाना होता है। 1/8000 संभावना वाला ये कार्य आखिरकार पूरा होता है, लेकिन देर हो जाती है। शेन जीवन हमला करता है। वो शू लियान के पति को उठाकर पटकना चाहता है, लेकिन शू लियान चतुराई से बच जाती है। उसका अगला यूनिवर्स जंप सिर्फ एक तरीका से हो सकता है, शेन जीवन को प्रेम प्रस्ताव देना, लेकिन उसमें सच्चाई की कमी होती है जिससे वो गलत यूनिवर्स में चली जाती है। असलियत में वो घायल होती है। उसका पति निराश हो जाता है और अगली शू लियान की तलाश में चला जाता है। आखिरी क्षण में शू लियान सच्चे दिल से प्रस्ताव देती है और सही यूनिवर्स में प्रवेश करती है, जहां उसने शादी नहीं की बल्कि एक कुंग फू स्टार बन गई है। अब वो एक सच्ची फाइटर बनकर दुश्मनों को हराती है। जब वो सोच रही होती है कि अगर उसने शादी नहीं की होती तो कितनी सफल होती, अल्फा यूनिवर्स वाला पति फिर आता है और समझाता है कि वे अन्य यूनिवर्स की शक्ति ले सकते हैं, पर उसमें खो जाना खतरनाक है। ये आत्मा के विघटन और मौत तक ले जा सकता है।